Hello students, welcome to Ashram Vidyalaya. Myself Surekha Patel and we'll continue our chapter number 6 जिसके अंदर हम लोग कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने अजंता केव्स, इलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, महाबलीपुरम एंड पट्टदकल जिसके स्कल्पचर आर्किटेक्चर के बारे में लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू discuss about the another culture heritage places. Above them there is a temple at Khajuraho. जो खजुराहो टेम्पल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं. These temples are located in a small village named Khajuraho at Chhatarpur district of Madhya Pradesh. This temple located in small village named Khajuraho at Chhatarpur district in which state? Madhya Pradesh state. Khajuraho was the ancient capital city of the Chandela Rajput of Bundelkhand. So, temples were built by these kings during their reign 905 to 1050 AD. ये जो खजुरा टेम्पल है वो एशियन कैपिटल सिटी चंदेला राजपूत ऑफ बुंदेलखंड जो है उस समय के दौरान बनाया गया था, अबव द 905 टू 1050 सेंचुरी के दौरान. प्रेजेंटली 25 टेम्पल्स आर इन एग्जिस्टेंस. अभी जो है ये खजुराहो टेम्पल में 25 टेम्पल्स जो है अभी भी है. मोस्ट ऑफ देम द शिवा टेम्पल्स वेयर एज सम ऑफ देम आर वैष्णव एंड जैन टेम्पल्स, जिसमें से मोस्टली शिव से रिलेटेड एंड अदर आर रिलेटेड टू वैष्णव एंड जैन टेम्पल्स. द तोरण यानी कि अर्च जो हम लोग हमारे गेट के ऊपर लगाते हैं घर में ऑफ द टेम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ये जो टेम्पल्स है उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि उसका जो अर्च है, तोरण जो है, दैट शुड बी रिलेटेड टू अ लाइक अ ऑर्नामेंटल स्टाइल. ऑल ऑफ द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड विथ अ ग्रेनाइट स्टोन. खजुराहो टेम्पल्स वर constructed in Nagar style art of sculpture and art of Vastu of Khajuraho temples splendid bound of the visitors. ये खजुराहो temples जो है that should be constructed into the Nagar style of art and sculpture. जो art of sculpture में style है नागर style, तो इस तरीके से ये खजुराहो temple जो है बनाया गया था. Next one is the Sun Temple of Konark. It is situated near the Bay of Bengal at Puri district in Odisha. Sun Temple of Konark, that is a very famous temple in India. It's situated near the Bay of Bengal at Puri district in Odisha state. It was constructed in 13th century during the reign of King Narsi Varma I, who belonged the Garg dynasty, जो गर्ग dynasty से related था. This chariot temple drawn by 7 horses took the form of chariot of sun god. ये जो chariot temple है वो 7 horses का जो रथ होता है जो भगवान सन के द्वारा, सूर्य भगवान के द्वारा जो रथ चलाया जाता है उस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है. It has 12 massive wheels providing beauty of pedestal of temple. ये जो 12 massive wheels है वो टेम्पल की जो ब्यूटी है वो क्रिएट करती है. These wheels reflected 12 months. ये जो 12 wheels है वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? 12 months. And each wheel has a 8 spoke which show 8 प्रहार्स of the day. हमारे पूरे दिन के अंदर जो 8 प्रहार्स रहते हैं, ये जो प्रहार्स है वो अंदर जो स्पोक आए हुए हैं 8 वो इंडिकेट करते हैं. Details of motif and subject diversity of this temple is unparalleled. This temple has been built by black stone. ये जो सन टेम्पल है वो किससे बना है? ब्लैक स्टोन से. Hence it is called a black pagoda. उसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है इन ओडिशा.
These remains reflects the sculpture and civilization of 13th century in Odisha. ये जो स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर वर्क है, ये जो है 13th सेंचुरी की जो सिविलाइजेशन के दौरान जो स्कल्पचर रिफ्लेक्ट हुआ था, उसके जो रिमेन्स है उससे पता चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज बृहदेश्वर टेम्पल। दिस टेम्पल इज लोकेटेड एट तांजोर इन तमिलनाडु। बृहदेश्वर टेम्पल should be located at Tanjore in Tamil Nadu. This temple was built during the 1003 AD to 1010 AD. It is a Shiva temple, so it is called a बृहदेश्वर। ये भगवान शिव का टेम्पल है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है बृहदेश्वर टेम्पल रखा है। इट इज बिल्ड बाय द किंग राज राजा वन ऑफ चोला डायनेस्टी। इट इज नोन एज अ राजराजेश्वर टेम्पल। उसे राजराजेश्वर टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। द हाइट ऑफ दिस टेम्पल इज 500 feet. Its width is 250 feet. It is spread in a vast area surrounded by the wall. Its summit is 1200 feet high above the ground. Hence, this temple attained the place in the temple of high Pinanciles. ये जो टेम्पल है उसकी जो हाइट है वो उसका जो प्लेस है वो हाई एरिया जो है कवर करता है। दिस इज अ मार्वेलियस हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चर art of India due to its gorgeous and huge size of financial and artistic decoration. In the same way, it has secured a place among the best temple of South India. और जिसकी वजह से उसका जो आर्टिस्टिकल एंड फिनेंशियल वर्क जो है, जिसके वजह से ये जो टेम्पल है वो साउथ इंडिया में बेस्ट प्लेस जो है सिक्योर करता है। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज लोकेटेड एट दिल्ली। It was built in the 12th century by Qutbuddin Aibak, who was the founder of Ghulam dynasty. ये जो है 12th century कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था और उसके जो फाउंडर है दैट इज अ गुलाम डायनेस्टी के जो फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उनके द्वारा ये बनाया गया था। आफ्टर हिज डेथ द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। उनकी डेथ के बाद ये जो कुतुब मीनार का वर्क है वो उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। दिस 72.5 meter tall skyscraper is made out of round red stone and marble. ये जो है रेड स्टोन और मार्बल से बना है। Its circumference is 13.75 meter at its base and it is reduced to 2.75 meter at its top. उसका जो सर्कमफरेंस है वो 13.75 है और धीरे धीरे वो जो है रिड्यूस करके उसका जो टॉप है वो 2.75 मीटर सर्कमफरेंस का जो है मेजर है। वर्सेस ऑफ कुरान हैव बीन एनग्रेव ऑन इट। कुरान की जो वर्सेस है वो ये कुतुब मीनार के जो वॉल है उसके ऊपर एनग्रेव किए गए हैं, कार्विंग किए गए। इट इज द टॉलेस्ट स्टोन मिनारेट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट मिनारेट है। नाउ नेक्स्ट इज हम्पी। दिस टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा ऑफ हॉस्पेट इन बेलरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये जो टाउन है हम्पी तुंगभद्रा रिवर के हॉस्पेट पे बेरली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में सिचुएटेड है। हम्पी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर किंगडम। हम्पी जो है वो विजयनगर किंगडम के कैपिटल सिटी है। द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम वेर लवर ऑफ आर्ट्स। पेक्यूलियर strong type of architecture was developed in Vijayanagar during their region. The period of Krishna Dev Rai was considered to be the golden period of this art. उस समय के जो किंग थे कृष्ण देव राय, उन्होंने ये समय जो है गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट का था। एज इट इज रीच टू इट्स हाइएस्ट पीक
The main feature of architecture style of Vijayanagar was to carve out huge and magnificent pillars from the stone. Pillar and columns made were artistically adorned with the figures of God, goddess, humans, animals, warriors and dancers. यहाँ पे जो मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं विजयनगर के, जिसके अंदर ह्यूज एंड मैग्निफिकेंस पिलर बनाए गए हैं, और ये जो पिलर है उसके ऊपर जो कॉलम है उसको भी अडॉर्न किया है, उसके ऊपर एनिमल्स, ह्यूमंस, वॉरियर्स, डांसर, ये सारे जो है फिगर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन हम्पी विलेज विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णदेवराय, द विठला टेम्पल and the Hazra temple were built beside it. Virupaksha temple, Achyutarya temple of Lord Krishna are the best example of architecture. तो कृष्ण देव राय के समय के दौरान ये जो एज है, ये जो समय है, उसको गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। ना हुमायूं's tomb. The tomb of Humayun at Delhi is the best specimen of the Mughal architecture. After the death of Humayun, it was built by his wife Queen Hamida Begum. हुमायूं का जो टॉम है वो दिल्ली का बेस्ट आर्किटेक्चर स्पेसिमेन है। उनके डेथ के बाद उनकी जो बेगम थी हमीदा बेगम, उन्होंने ये वर्क करवाया था। दिस टॉम वाज मेड इन Iranian style of art. Red and white stone are skillfully used in it. हुमायूं का जो टॉम है that should be made from red and white stone. Now Fort of Agra. Fort of Agra is in the Agra city of Uttar Pradesh. It is made of red stone, hence it is known as a red fort. It was built by Akbar in 1565 century AD. We can see the reflection of Hindu and Iranian style of art in it. The fort has 70 feet tall wall with 1.5 mile circumference. Red stones are skillfully embedded on the wall in such a way that no cracks can be seen on the wall. Jahangir Palace was built by Akbar इन दिस फोर्ट. ये फोर्ट के अंदर जहांगीर पैलेस भी बनाया गया है. द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बंगाल एंड गुजरात ऑन जहांगीर पैलेस कैन बी सीन क्लियरली. शाहजहां हैड स्पेंट द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन दिस फोर्ट. शाहजहां ने अपने जो लाइफ के लास्ट डे जो है वो ये फोर्ट के अंदर बिताए थे. नेक्स्ट इज ताजमहल. ताजमहल इज लोकेटेड एट आगरा इन UP on the bank of river. ताजमहल जो है वो आगरा में यूपी में बैंक ऑफ यमुना रिवर. Tajmahal is one of the 7 wonders of the world. It was constructed by Mughal king Shahjahan in the memory of his queen Mumtaz Mahal. शाहजहां ने अपनी बेगम क्वीन रानी मुमताज महल की याद में ये कंस्ट्रक्शन करवाया था. मुमताज महल डेड इन 1630 AD. आफ्टर हर डेथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड इन 1631 AD. 1630 में शाहजहां मुमताज का डेथ हुआ था एंड आफ्टर दैट 1631 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट किया गया था. It was completed in 1653 AD में ये कंप्लीट हुआ था. After 22 years, Shahjahan used expert Indian sculpture beside Iranian, Arabian, Turkish and European sculpture artisans were also engaged in the construction of Taj Mahal. शाहजहां जो है उन्होंने ये ताजमहल का कंस्ट्रक्शन करने में इंडिया के जो अलग अलग स्कल्पचर्स थे उनमें अलग ईरानियन, अरेबियन, तुर्किश, यूरोपियन, ये सारे स्कल्पचर्स को भी इन्वॉल्व किया था. ताजमहल इज काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट टॉम ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू दिस टॉम बिल्डिंग. Due to this tomb, the name of Mumtaz Mahal has become immortal. This was the innermost wish of Shahjahan.
ये जो टॉम है वो वन ऑफ द बेस्ट टॉम है, और जिसकी वजह से मुमताज महल जो अंदर बनाया है ताजमहल के अंदर, दैट इज अ इमेमोरेबल। इनर मोस्ट विश जो है शाहजहां की, ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। दिस बिल्डिंग ऑफ ताजमहल इज स्प्रेड इन रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये जो बिल्डिंग है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। द ग्रेव ऑफ मुमताज लाइज इन द सेंटर ऑफ ताज। ताज के बीच में मुमताज की कब्र रखी गई है। इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टेंगल फेंस। ऑक्टेंगल फेंस बनाई गई है, carved out of stone. A beautiful saying is inscribed on one of its arches. Pious and hearts are welcome in the garden of paradise. इसके ऊपर जो ब्यूटीफुल लाइन एक लिखी गई है कि pious hearts are welcome in the garden of paradise. पैराडाइज यानी स्वर्ग। स्वर्ग की दुनिया में जो पायोस हार्ट वाले जो लोग हैं उनका वेलकम करते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ ताज ग्लोरियस द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। द ग्रैंडियर यानी ग्रेटनेस of the Taj attracts thousands of people every year. ताज की ग्रेटनेस की वजह से यानी कि उसके लुक्स की वजह से हजारों लोगों को ये जो है अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट इज रेड फोर्ट। रेड फोर्ट लोकेटेड एट दिल्ली वाज बिल्ड बाय शाहजहां इन 1638 AD। रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में आया हुआ है 1638 AD के समय के दौरान। This fort is made of red stone. Shahjahan founded city name Shahjahabad in the same fort, which was named after him. शाहजहां ने ये जो फोर्ट बनाया था उनका नाम जो है शाहजहाबाद भी रखा था, और समय यही फोर्ट के अंदर दिस फोर्ट्स इंक्लूड दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल एक्सेट्रा। दीवाने खास is more magnificent decorated than the other building. It is decorated with an एमलिगेमेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखेगा। एम्बेडेड विथ अ प्रीशियस स्टोन। द अदर बिल्डिंग ऑफ रेड फोर्ट्स आर रंग महल, मिरर प्लेस ऑफ मुमताज, लाहौरी गेट, मीना बाजार एंड मुगल गार्डन एक्सेट्रा। यही बिल्डिंग के अंदर रेड फोर्ट में आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। विच आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रेड फोर्ट। Peacock throne is the best exhausted creation of this fort. Peacock throne जो बना है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। विच नादिर शाह टुक अलॉन्ग विथ हिम टू ईरान। जो नादिर शाह अपने साथ ले गया था। रेड फोर्ट इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग अमॉन्ग द मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। Every year our Indian flag is hosted on the Red Fort on national festival. नेशनल फेस्टिवल पे ये रेड फोर्ट के ऊपर हमारे भारत देश का तिरंगा जो है वो होस्टेड किया जाता, लहराया जाता है। स्टूडेंट्स, मार्च 2020 की बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 500 की नोट पे करेंसी पे ₹500 की करेंसी के ऊपर जो मोन्यूमेंट्स लिखा जाता है उसकी डिटेल में गिव डिटेल ऑन इट। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे ट्विस्ट करके भी आ सकता है क्वेश्चन कि रेड फोर्ट जो है हम लोगों को 500 रुपीस की करेंसी पे दिखा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है। ₹10 की नोट के ऊपर भी आप लोगों को जो मोन्यूमेंट है दैट इज अ रानी की वाव इन गुजरात। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो रेड फोर्ट जो है वो इसका जो ये जो मोन्यूमेंट्स है उसका जो पिक है वो हम लोगों को ₹500 की करेंसी पे देखा जाता है। तो इसका डिटेल अगर लिखना है तो आप लोगों को रेड फोर्ट के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट मोन्यूमेंट इज फतेहपुर सीकरी।
इट इज 26 माइल्स अवे फ्रॉम आगरा इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा में ही 26 किलोमीटर दूर है। अकबर हैज फाउंडेड दिस सिटी इन द मेमोरी ऑफ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। अकबर ने ये सिटी जो है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की मेमोरी में बनाई थी। ही मेड इट हिज ओन कैपिटल सिटी। उन्होंने अपनी ओन कैपिटल सिटी बनाई थी। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ सिकरी वॉज स्टार्टेड इन 1569 AD and completed it till 1572 AD. The best building among them Palace of Birbal, Golden Palace of Bibi Mariam, Palace of Turki Sultan, जामा मस्जिद एंड बुलंद दरवाजा। ये जो बिल्डिंग है उसमें आप लोगों को ये अलग अलग जो पार्ट है वो देखने को मिलेगा। दैट इज द आर्ट ऑफ स्कल्पचर। बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सिकरी इज 41 मीटर वाइड एंड 50 मीटर हाइट। बुलंद दरवाजा की जो हाइट और वाइड है वो इतनी 41 मीटर वाइड और 50 मीटर हाइट है। द अदर वेल नोन ऑफ रिमार्केबल बिल्डिंग ऑफ सिकरी आर पैलेस ऑफ जोधा बाय पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास एंड ज्योतिष महल। ये भी आप लोगों को फतेहपुर सिकरी के अंदर देखने को मिलेगा। थैंक यू।